भाई सच बताऊं, शोरूम वाले माइलेज के नाम पर जो सपने दिखाते हैं ना, ग्राउंड रियलिटी उन्हें 2 दिन में तोड़ देती है। सीएनजी कार लेना आसान है, लेकिन सही सीएनजी कार चुनना वही असली गेम है। अगर गलत चुन ली तो सेविंग की जगह फ्रस्ट्रेशन मिलने लगता है। वैसे ही आने वाली कार्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप किसी भी कार की डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। अब सोचो, आपको ड्राइविंग में थोड़ा स्पोर्टी फील पसंद है, स्टीयरिंग पकड़ते ही कार रिस्पॉन्सिव लगे, तो ऐसे यूजर्स के लिए स्विफ्ट सीएनजी नेचुरली फिट बैठती है। लगभग 7.7 से 8.3 लाख के बीच आने वाली ये कार 1.2 लीटर इंजन के साथ सरप्राइजिंगली स्मूथ फील देती है। सीएनजी पर भी पिकअप ऐसा लगता है जैसे पेट्रोल पर हो, खासकर सिटी ट्रैफिक में बहुत इजी ड्राइव हो जाती है। अब सेविंग्स एंगल से देखो तो 25 से 27 किलोमीटर पर केजी का माइलेज लो मेंटेनेंस और मारुति की रीसेल वैल्यू लंबे टाइम में पॉकेट पर प्रेशर कम रखती है। बस यहाँ एक कॉम्प्रोमाइज़ है, बूट स्पेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो अगर आपका यूसेज हल्का है तभी ये ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगी। अब अगर आपका फोकस कंफर्ट और साइलेंट ड्राइव पर है, मतलब ट्रैफिक में भी कार स्ट्रेस ना दे, तो ऑरा सीएनजी एक अलग फील देती है। 6.9 से 9.5 लाख के बीच आने वाली ये सेडान स्मूथनेस के लिए जानी जाती है। पेट्रोल से सीएनजी में स्विच इतना सीमलेस होता है कि कई बार नोटिस ही नहीं होता, और सस्पेंशन भी खराब रोड्स पर अच्छा कुशनिंग देता है। 22 से 25 किलोमीटर पर केजी माइलेज इसे डेली ऑफिस रन के लिए परफेक्ट बनाता है। लेकिन सिलेंडर की वजह से बूट स्पेस यहाँ भी लिमिटेड हो जाता है, तो लगेज प्लानिंग थोड़ा सोच समझ कर करनी पड़ेगी। अब मान लो आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी है और आपको कार की बिल्ड स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो टियागो ICNG यहाँ अपनी अलग पहचान बनाती है। करीब 7 लाख से शुरू होने वाली ये कार शुरुआत में थोड़ी शांत लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसे हाईवे पर ले जाते हो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। सबसे बड़ा एडवांटेज ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, मतलब सीएनजी भी और पूरा बूट स्पेस भी यूजेबल। 22 से 24 किलोमीटर पर केजी माइलेज के साथ इसकी मजबूत बॉडी फ्यूचर रिपेयर कॉस्ट भी कम रखती है, जो लॉन्ग टर्म सेविंग में इनडायरेक्टली मदद करती है। अब अगर आप चाहते हो कि कार थोड़ी प्रीमियम फील दे, ड्राइविंग एफर्टलेस लगे, तो बलेनो सीएनजी एक बैलेंस्ड ऑप्शन बन जाती है। 7.8 से 9 लाख के बीच आने वाली ये हैचबैक सिटी में बहुत स्मूथ चलती है। क्लच हल्का है, गियर शिफ्ट्स प्रिसाइज हैं, लॉन्ग ड्राइव्स में भी फटीग कम होता है। 25 से 27 किलोमीटर पर केजी माइलेज और मारुति की रिलायबिलिटी इसे डिपेंडेबल बनाती है। लेकिन यहाँ भी वही बात, सिलेंडर के कारण बूट स्पेस थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अब सिनारियो बदलते हैं, फैमिली बड़ी है, बजट लिमिटेड है और आपको 7 लोगों के साथ मैनेज करना है, तो ट्राइबर सीएनजी इंटरेस्टिंग लगती है। करीब 5.7 लाख से शुरू होने वाली ये 7 सीटर प्रैक्टिकल जरूर है, लेकिन अगर फुल लोड और एसी के साथ चलाओगे तो इंजन थोड़ा स्ट्रगल करता है। माइलेज 18 से 20 किलोमीटर पर केजी ठीक ठाक है और सिटी यूज में ये काफ़ी वैल्यू देती है। मतलब शॉर्ट ट्रिप्स और डेली रन्स के लिए यूजेबल है, लेकिन हाईवे एक्सपेक्टेशंस थोड़ी रियलिस्टिक रखनी होंगी। वैसे एक बात बताओ, तुम कार किस पर्पस से ले रहे हो, डेली ऑफिस यूज या फैमिली ट्रिप्स के लिए? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। अब आते हैं एक ऐसी कार पर जिसे लोग सिंपल बोलते हैं लेकिन प्रैक्टिकलिटी में स्ट्रांग है, वैगन आर सीएनजी। 6.4 लाख से शुरू और माइलेज 25 से 28 किलोमीटर पर केजी कट जाता है। टॉल बॉय डिज़ाइन की वजह से अंदर स्पेस अच्छा मिलता है, विजिबिलिटी क्लियर रहती है और सिटी ड्राइविंग बहुत ईजी हो जाती है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम है, जो लॉन्ग टर्म सेविंग को मजबूत बनाता है। लेकिन हाईवे स्टेबिलिटी एवरेज है और सेफ्टी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो ड्राइविंग स्टाइल थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है। अब अगर आप सेडान लवर हो और चाहते हो कि स्पेस और सेफ्टी दोनों मिले, तो टिगोर ICNG यहाँ अच्छा बैलेंस देती है। करीब 8.25 लाख के आसपास ये कार हाईवे पर स्टेबल फील देती है और ड्राइव भी स्मूथ रहती है। पिकअप एग्रेसिव नहीं है, लेकिन कंफर्ट ओरिएंटेड है, जो फैमिली यूज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी की वजह से बूट स्पेस पूरा मिलता है और 4 स्टार सेफ्टी इसे और रिलायबल बनाती है। अब मान लो आपका फोकस सिर्फ सेविंग पर है, मतलब डेली रनिंग ज़्यादा है और फ्यूल कॉस्ट कम करनी है, तो सेलेरियो सीएनजी यहाँ हाईलाइट बन जाती है। 6.4 लाख से शुरू, कॉम्पैक्ट साइज, पार्किंग इजी और माइलेज 26 से 28 किलोमीटर पर केजी, जो इसे माइलेज किंग बना देता है। हाईवे पर पावर थोड़ी कम लगेगी, लेकिन सिटी में ये बहुत इकोनॉमिकल साबित होती है। अब अगर आपको थोड़ी मॉडर्न फील चाहिए, थोड़ा SUV जैसा स्टैंड, तो एक्स्टर सीएनजी ध्यान खींचती है। 7.5 से 9.38 लाख के बीच ये कार हाई ड्राइविंग पोजीशन देती है, जिससे रोड विजिबिलिटी बेहतर हो जाती है। इंजन स्मूथ है और ड्यूअल सिलेंडर सेटअप की वजह से बूट स्पेस भी यूजेबल रहता है। साथ में 6 एयर बैग्स स्टैंडर्ड, मतलब सेफ्टी भी अच्छी मिलती है, जो आज के टाइम में ज़रूरी है। अब अगर आपकी ज़रूरत बड़ी फैमिली या कमर्शियल यूज़ की है, तो अर्टिगा सीएनजी प्रैक्टिकली सबसे समझदार चॉइस बनती है। करीब 10 लाख के आसपास 1.5 लीटर इंजन डिफाइंड है और 7 लोगों के साथ भी कार कंफर्टेबल रहती है। माइलेज लगभग 26 किलोमीटर पर केजी और रनिंग कॉस्ट लो, मतलब लॉन्ग टर्म में अर्निंग या सेविंग दोनों के लिए यूजफुल है।
रीसेल वैल्यू भी स्ट्रांग रहती है जो फ्यूचर में फायदा देती है। और अब बात उस कार की जो ओवरऑल सबसे बैलेंस्ड पैकेज बनकर निकलती है, पंच आई CNG 7 से 9.6 लाख के बीच, लेकिन फील एक छोटे SUV जैसी देती है। हाई ग्राउंड क्लियरेंस, स्ट्रांग बिल्ड ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस आता है, खासकर खराब रोड्स पर। शुरुआत में पिकअप थोड़ा काम लगता है, लेकिन हाईवे पर स्टेबिलिटी अच्छी रहती है। 23 से 25 किलोमीटर पर kg माइलेज, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी, फुल बूट स्पेस और सबसे इंपॉर्टेंट 5 स्टार सेफ्टी, ये कॉम्बिनेशन इसे एक कंप्लीट और प्रैक्टिकल ऑप्शन बनाता है। तो देखो, CNG कार्स में गेम सिर्फ माइलेज का नहीं है, बूट स्पेस, पावर फील, मेंटेनेंस, रीसेल, सब कुछ मिलाकर डिसीजन लेना पड़ता है। मारुति लो मेंटेनेंस और रीसेल में स्ट्रॉन्ग है, टाटा सेफ्टी और बिल्ड में आगे है, और Hyundai कंफर्ट और स्मूथनेस में बैलेंस देती है। मतलब आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही कॉम्बिनेशन चुनना पड़ेगा। तो अब ऑनेस्टली बताओ, इनमें से कौन सी कार तुम्हारे यूज़ और बजट दोनों में फिट बैठती है? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि वही सबसे रियल फीडबैक होता है। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ऑनेस्ट प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक स्मार्ट डिसीजन लो और सेफ ड्राइव करो।